बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम है ये है आज़ादी के रंगों भरा, क्योंकि अभी कुछ ही लम्हों के बाद 14 अगस्त का दिन शुरू हुआ चाहता है। वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तैयारियां नज़र आ रही हैं, हर जगह पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है और जो सब्ज़ हिलाली परचम है वो हमारे पाकिस्तान की खुशहाली का निशान है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं और हमारे मेहमान बहुत ही प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ़ कराने से पहले अपने वतन के लिए एक शेर कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले बरसों खिला रहे, यहाँ ख़िज़ा के भी गुज़रने की मजाल ना हो। तो मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है हमारे बड़े ही नॉटी, आज लगता है ये जश्न आज़ादी नहीं बारबी की प्रमोशन के लिए आए हैं पिंकू बन के, अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस वो जल्दी में निकल रहा था तो मैंने कहा यही मैं आराम से निकल आते वो बेसिकली ना। जी ठीक। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और शाम 84 घराने के ये सपूत हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ग्रीन कलर नजर आया? जी, मैंने भी सोचा कि मैंने कहा जश्न आज़ादी है तो आज़ादी के रंग के साथ एक आज़ादी का कलर पहन के जाया जाए साथ में। जबरदस्ती। ये शाम 84 से मैं 85 से। अच्छा करीब ही हैं यानी आप। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो एडवोकेट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इसके अलावा हिस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा अबूर है इनको। इसके साथ साथ कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं रिजवान ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबको मुबारकबाद। खैर मुबारक। इतना आहिस्ता क्यों जश्न आज़ादी? आहिस्ता तो नहीं, मैं पोलाइटली कह रहा हूँ। अच्छा पोलाइटली कह रहे हैं। और हमारी जो चौथी मेहमान है बड़ी चुलबुली सी और हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं और अल्लाह करे ये हमेशा ऐसी ही रहें, उम्मे लैला, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी गुलकारा हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ये म्यूज़िक सोसाइटी बहुत से बड़े बड़े काम करती हैं और बुटीक भी बना ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा उम्मे लैला, ये मुझे लगता है आज अपनी ही बुटीक के कपड़े वेयर करके आई हैं, ग्रीन एंड वाइट। हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो बाकी रंग हैं वो तो सारा साल पहनने के लिए होते हैं, मगर ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हम अपने पहनावे से, अपनी खुशी से, या अगर कोई सिंगर है तो वो गा के अपनी आवाज़ से हम आज़ादी का इजहार कर सकते हैं और खुशी का। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और जब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारे मुल्क के साथ हमारे सारे रंग हैं और ये सारे प्यारे रंग आँखों को बहुत ही भले महसूस होते हैं। और वाइट कलर तो वैसे भी एक ग्रेस की अलामत है कि जब आप सफ़ेद लिबास में मलबूस होते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। तो जिसने वाइट नहीं पहना हुआ ना ओह माय गॉड, क्या हो गया? हमारा आपने बैलून फाड़ दिया। ये पिंकू, ये जो पिंकू है ना, ये टिंकू हरकतें करते रहते हैं। बिल्कुल, ये जो पिंकू है ये टिंकू हरकतें करते रहते हैं, ये शायरी ने बता दिया ये बहुत ही नोटी है, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया और अब हम इनसे बैलून जो है ना इनको कहेंगे अब इसको फुला के भी दे। बड़ा अजीब सा लगा है बैलून ने बैलून बड़े वाला बैलून लेके आए। नहीं, जितने भी फूले भी मैंने फुलाए हैं। अच्छा पहले यही काम कर रहे थे? खाली था, मैं एक घंटा बैठ के यही काम करता हूं। मैं भी को पेट क्यों अंदर चला गया थोड़ा सा आज़ादी के जो रंग हैं वो निहाल हैं और इन निहाल रंगों को यकीनन आप सब लोगों ने कल बहुत एंजॉय करना है। तो हर घर पे कौमी परचम जो है वो लहरा रहे हैं, झंडियाँ नज़र आ रही हैं। बच्चे इस वक्त भी झंडियाँ लगाने में ही मसरूफ़ हैं। लेकिन मरवा जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। मेरी किस्मत ख़राब है या पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं समझ आती। इसका हल शायद सोच तो नहीं खराब? नहीं, इसका शायद एडवोकेट साहब दे सकें मसले का हल। कि जब भी 14 अगस्त होती है मैं इतनी मुश्किल से वो आटे की लेप करके बच्चियों को और बच्चों को झंडियाँ लगा के रिबन पे वो बेचारे सजाते हैं, 2 मिनट बाद बारिश हो जाती है। इसका क्या मकसद है मुझे ये बताएं। ना ये भी तो एक रहमत है ना, ये रहमत है। रहमत भी तो नहीं, जो हमारा खून पसीना एक हुआ होता है वो उसका भी तो कोई हल बताए ना सर।
वो पक्की हो जाती है मस्जिद जो आपने झंडियाँ यार, आप लगाई। सिर्फ वही रह जाती है जश्न आज़ादी मुबारक, बाकी तो सारा रिस जाता है। यार उसका भी हल आ गया ना, प्लास्टिक की झंडियाँ लगा लिया करो। किसी और काम में waterproof लगा है। लिया तेरे इसका फोन जो को। हल है वो तो Waterproof है। कानून की किसी भी किताब में नहीं है। बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता, बराने रहमत है। और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली आपको पता है इन डेज़ में थोड़ा हबस भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अल्लाह की तरफ से एक तोहफा भी होती है लेकिन बारिश। 14 अगस्त पे हमेशा बारिश होती है, हमेशा। अच्छी बात है ना, ये अल्लाह रहमत भी खुश है ना, हम रहमत का आज़ाद मुल्क में सांस हाँ ले जी। रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपना मुल्क दिया, उसी खुशी में अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाते हैं। थैंक यू। अब आपने बातें करते जाना है सिंगर्स ने, या कुछ हमें कुछ लाइंस भी स्टार्ट पे सुनानी है? शहरी भाई आप हमें हमारे मोजिज बंदे लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले अहमद भाई सुन। हम पहले भी सबको एक ही हम रहना सब- है, और ये मैसेज भी है सबके लिए कि हम एक हैं और इत्तेफाक में बहुत बरकत है। जब हम मुत्तहिद होकर मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारा मुल्क आगे बढ़ता है। तो रिजवान साहब मुझे ये बताएं कि इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। जो साजिदीन हैं, कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त बहुत ही मुबारक वक्त था, रमज़ानुल मुबारक था, तो बहुत से लोग सजदे में थे, आरफीन दुआएं कर रहे थे, बहुत सी दुआओं से, बहुत सी कुर्बानियों से, बहुत लहू बहा तो ये मुल्क मिला। जी डेफिनेटली इसमें बहुत सारा मटेरियल है, और मीडिया के ऊपर भी आता है, बुक्स में भी आता है, कोर्सेज़ की बुक में भी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि हमें मालूम नहीं है और उनके ऊपर बहुत कम बात होती है, वेरी रेयरली। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनको रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा। जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त सबसे बड़ा एक चीज़ ये भी थी कि पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाके आए और जो इंडिया के हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इलाके माशी और सनदी तौर पर पीछे थे। अच्छा, ये ऐसा नहीं था कि वो बराबर थे दोनों। जब पार्टीशन हुई तो हमने पीछे से शुरू किया। आज लोग इशारिया कैलकुलेट करते हैं, ये वो करते हैं, वो अपने फैशन के तौर पे चीज़ें करते हैं, तो हमने पीछे से शुरू किया। फिर भी हमने करते करते एटमी क़ुव्वत का जवाब एटमी क़ुव्वत से दिया। ज़बरदस्त। उन बातों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और हमारा जो फैशन बन गया हो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी पाकिस्तान के साथ होती है कि 90% जो है वो मुल्क की, इवन निजी महफ़िलों में भी हम यही करते हैं कि जब हमें कोई अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है तो हम तो कहते हैं ये तो पाकिस्तान लग ही नहीं रहा। तो एप्रिशिएशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है कि किसी चीज़ की। जैसे आज हम पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाए, तो 20-30 साल पहले कोई सोच सकता था बंदा ऐसी बात कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, तो जहाँ पे कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी ना वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। ज़रा सी ख़राबी किसी को नज़र आ जाएगी तो उसी वक्त सारा कर देंगे। तो अगर सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इन्फ्लेशन जो है वो सारी दुनिया का मसला है, और पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से चलता है, डायरेक्ट टैक्सेस तो लोग देते नहीं हैं। जैसे ही कोई चीज़ महंगी हो जाती है स्टेट चलाने के लिए तो फ़ौरन से जो मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपने माइक लेके तो उसको मौका गनीमत जानते हैं, तो पब्लिक में निकल जाते हैं कि बताएं जी ये क्या हो रहा है। वो आगे से पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। इवन कि जितनी मर्ज़ी हम मिसाल ले लेना तो हमें इस नतीजे पर पहुँचे कि 90% जो है ना पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क की बुराइयाँ करने में दिलचस्पी रखती है, और जो अप्रिशिएट करना है वो सिर्फ 10% के करीब लोग, वो भी शायद ना हो कि लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से हमारी मईशत थी या मौशी लिहाज से जिस तरह से पाकिस्तान हमें मिला, और उस लिहाज से भी पाकिस्तान बहुत आगे है, और इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान अपना जो सॉफ्ट इमेज है वो उजागर कर रहा है। कहीं ना कहीं फ्लॉज होते हैं, कमियां कोताहियां हर जगह पे होती हैं, मगर फिर भी हमें अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहा जाता ना कि फिर भी दिल है पाकिस्तानी, चाहे यहाँ पे लोड शेडिंग भी ना हो, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा इस वक्त, अफराते ज़र बहुत मसाइल हैं उसके, मगर फिर भी हमारा दिल है पाकिस्तानी। तो हमें इन सब चीज़ों के साथ हमें आदत भी हो चुकी है और मज़ीद आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये मसाइल हैं और इसको हम ही ने हल करना है। तो बेहतर यही होगा कि हम सिर्फ ये सोचें कि हम आज़ाद हैं और अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हम इन सब हालात को बदल सकते हैं, और सब काम कर रहे हैं। अब अहमद की तरफ आते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आप भी कुछ हमारे साथ गाए ना। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आगे ऐसी ज़मीं वाह 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 और आसमां
इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। रिजवान साहब अंदर से गायब हो गए थे। नहीं, वो दिल में गा सुन रहे थे, वो दिल वो दिल में गा रहे थे। दिल में पाकिस्तान। उन्होंने जिस तरह अपना 14 अगस्त की विशेष दी ना, 14 अगस्त मुबारक हो, पता नहीं किस सन्नाटे जी की होगी बाहर आर्मी क्लब। नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों का अंदाज है। नहीं, वो बहुत माशाल्लाह एलिगेंट और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे जाहिर हैं। है, बिल्कुल अपनी फील्ड में बहुत ही एक नाम है इनका, और ये बड़ी खुशबख्ती है कि यहाँ पर ये मौजूद हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें आज हमें बता भी रहे हैं, जो कि इन्होंने पार्टीशन के टाइम की बात की कि वो एरियाज हमारे हिस्से में आए जो कि बहुत ही पिसे हुए थे और माशी एतबार से हम बहुत पीछे थे, मगर फिर भी हम पाकिस्तानियों ने बहुत मेहनत की। तो रिजवान साहब ऐसे ही कोई और वाक़या पाकिस्तान से रिलेटेड? जब पार्टीशन हुई हमारी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस टाइम भी लजीज खाने पाकिस्तान में थे। ये खानों की बात है, इनको तो बस खाने याद आते आपको हैं। पता कि आज ये सेट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे ना, एक प्रॉपर खाना खा फील में नहीं आए। मैंने पढ़ा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर पढ़ी है कि जब कायदे आज़म की अनटाइमली जो वफात थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो खिताब किया था, वो स्पीच जो है वही फिर हमारे लिए मशले राह रह गई और आइन नहीं बन सका ना। वो पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। अगर कायदे आज़म कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, उनको अल्लाह ताला थोड़ी और ज़िंदगी देता, वो बन जाता, वो सबके लिए मुतफ़क्का आइन होता। तो वहाँ से जो है हमारा क्राइसिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली शुरू हो गया। उसके बाद फिर 73 में जाके हम कुछ उसको कर पाए हैं, और उसके बाद फिर आप देख लें कि सिस्टम जो है वो इन प्लेस हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अदारे काम नहीं करे गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें कि जितना मर्ज़ी हमने गदर मचाया, आप रिसेंट वाक़यात देख लें तो सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। पाकिस्तान का आइन है, अदालतें हैं, वो सारी चीज़ें उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और इलेक्शंस भी अब होने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने आते आते अपना सिस्टम बना तो लिया है, और लेकिन ये है कि हमारी वही वाली हैबिट जो है ना, वो यहाँ पे भी इन प्लेस आती है कि हम जो हमारे पास चीज़ है, जितना वो रिस्पॉन्ड कर रही है, जितना वो परफॉर्म कर, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसमें कीड़े निकालने में ये वो सारा कुछ करेंगे। हालांकि इस वक्त भी पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अदलिया है, थोड़ा बहुत टकराव रहता है, और ये पूरी दुनिया में रहता है। बिल्कुल ऐसे वो आप यूके में देख लें, वहाँ पे भी मसाइल होंगे। तो अक्रॉस दी बोर्ड जो है ना, ह्यूमन जो सिस्टम्स होते हैं वो 100% नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान में भी अब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उससे निकल कर अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले अगर 2-3 अदवार को हम देखें तो जो सिविल गवर्नमेंट्स थी उनमें बेहतर परफॉर्म किया। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि 5-5 साल पूरे भी किए, बेशक वज़ीर आज़म चेंज हुआ या वो वगैरह, लेकिन जो अच्छी बात हुई है अब तक कि हमारे अदारे जो हैं वो मेचोरिटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे हमारे एक ये भी रिवाज बहुत आम होता जा रहा है कि हम चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करना शुरू हो गए हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये आज का जो दिन है आगे जो शुरू हो रहा है, वो इस अहद को करने का दिन है कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में शामिल करें और नेगेटिविटी को भगा दें, उससे दूर हो जाएं। नेगेटिविटी आपके जहनों पर, आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात छोड़ देती है, और हमेशा पॉजिटिव होने की कोशिश करें और पॉजिटिविटी के साथ अपने मुल्क की बका के लिए काम करें। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले उम्मे लैला का गाना आपको सुनाते हैं। वेलकम बैक। और उम्मे लैला के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग, वेरी गुड। और बहुत उम्दा इन्होंने पाकिस्तान के लिए गाना बनाया कि सदा जिंदा रहे या रब ये मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की धरती। तो बहुत अप्रिशिएट मैं करती हूँ उम्मे लैला को कि हमेशा ये कनेक्ट रहती हैं और मौसीकी की तरवीज के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करती हैं। ज़बरदस्त, शुक्रिया। और आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं मुझे जैसे स्टूडेंट्स को, और जो स्ट्रगल करते हैं। अब आप स्टूडेंट तो नहीं रही मैं स्टूडेंट आपने बहुत से लोगों को सिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ऐसा इदारा है जो कि स्टूडेंट्स को खुद एतमादी भी प्रोवाइड करता है, और फिर ये म्यूजिक सोसाइटी की नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी की हाँ जी, मैं प्रेसिडेंट। मैं भी ऑलराउंडर नहीं हूँ, म्यूजिक सोसाइटी से हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज की। आप कहाँ से हैं? जीसी से। मैं भी म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा हूँ। आप जोहर टाउन से? अच्छा
ये हमेशा कोई नए टाउन से होते हैं। हमने भी बड़ा अच्छा अपना टाइम गुजारा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त जी, यही यादें होती हैं और बड़ी अच्छी बात होती है कि अपना जो हुनर है, जो आपका काम है, जो आपका टैलेंट है, जब आप वो दूसरों में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मज़ीद बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल। तो रिजवान साहब, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने बहुत से ऐसे इश्यूज़ की तरफ हमारी नज़र भी दौड़ाई है और हमारा ख्याल भी उस जानिब गया है कि हमें बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे एक जो चीज़ नज़र आ रही है कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, मगर उसके साथ भी लोग जी रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुल्क छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। जी डेफिनेटली। अब ये तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अपना कोई ऐसे शौक़ वगैरह होता है। वैसे ये बात जो कॉमन सेंस की बात है कि दरख्तों पे पैसे तो किसी मुल्क में भी नहीं लगते। हाँ, कि आप जाएंगे वहाँ पे उतरेंगे और तोड़ लेंगे। अब तो इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका का भी मसला है, अब इन्फ्लेशन यूके का भी मसला है। अब वो ये नहीं है कि हम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं, अब तो पूरी दुनिया उसमें आ रही है। डे टू डे जो है बड़े बड़े मुल्क तो उसका शिकार हो गए हैं। तो अब कहीं भी जाएंगे अगर, तो आपको उस तरह से कंफर्टेबली जो पहले हालात होते थे कि 70s में जब लोग जाते थे या 80s में जाते थे, अब वो वाली सिचुएशन तो उनको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तज्जिया सामने आया है ये मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड ही, और जश्न आज़ादी से करीब एक तज्जिया किया गया। उसमें जो लोगों से शिकायत जो है वो लेने की कोशिश की गई है, उसमें सबसे बड़ी शिकायत लोगों को इनसिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि अब सिक्योरिटी हमें नहीं मिल रही उस तरह से। जी डेफिनेटली ये जो फ्लॉ है, इसको पाकिस्तान के इदारे जो हैं कॉम्पिटेंट इतने हैं कि वो इसको ओवरकम कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये पनिशमेंट को इंश्योर करके कि रेशो ऑफ पनिशमेंट होता है क्राइम में। देखिए हमारे इदारे जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी जो है दुनिया उसको मानती है, रिनाउंड है। ऐसे ही है। तो ये नहीं है कि हम उतनी सख्ती नहीं कर सकते जितनी दूसरे मुल्कों में है। अब इसका जवाब तो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ दे सकती हैं कि वो क्यों नहीं करते, लेकिन मुझे तो लगता है कि डिलिबरेट है कि वो इनको कर सकती हैं। उसको सख्ती को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको जो रेशो ऑफ पनिशमेंट है वही क्राइम का बैरोमीटर होता है। अगर 400 क्राइम कमिट हुए हैं, उसमें से 390 को अगर पनिशमेंट मिल जाए तो क्राइम ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो हमारे यहाँ रेशो का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान साहब, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं और कानून दान भी आपको कहा जाता है, तो लोगों की ना कानून तक एक्सेस नहीं है, लोगों की इंसाफ तक रसाई नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हम पाकिस्तान में अब जो है ना पाल के बैठे रहते हैं। अब कानून तक एक्सेस जो है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है। एक सादा कागज़ के ऊपर दरख्वास्त कोई बंदा भी लेके कोर्ट में चला जाए ना, तो वो एंटरटेन होती है। तो इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं लगते, कोई कुछ नहीं लगता। तो लॉयर लेना या नहीं लेना भी उसकी मर्ज़ी होती है कि उसने लॉयर लेना है या नहीं लेना। तो लेकिन ये है कि इस तरह की बातें जो है ये मिथ रिलेटेड होती हैं आमतौर पे। अच्छा, अभी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भी देखने में आई हैं कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हुई थी वो लोग दुनिया से भी चले गए हैं, तो अब जाके उनकी एप्लीकेशन पर जो है वो गौर व फिक्र होने लगा और पता चला वो बंदा दुनिया में है ही नहीं अब। जी ये वो इशू है डिलेस का, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी रिट्स फाइल की हैं, काफ़ी सारा काम किया है। ये भी एक हमारे जो लीगल सिस्टम है कोर्ट्स का, ये सबसे बड़ा मसला है कि हम जो है डिलेस का जो इशू है ना, ये सबसे बड़ा है। और इसको हल करना जो है, इसका सबसे बेहतर हल तो यही कि जजेस जो हैं वो फैसले करें और उनमें विल टू डिसाइड हो। क्योंकि कानून की जो गाड़ी होती है ना, उसका ड्राइवर जो होता है वो जज होता है। तो उस किस रफ्तार पे गाड़ी ने चलना है वो ड्राइवर के हाथ में होता है। तो अहमद, और क्या चल रहा है? कितने मिली नगमे बना लिए जश्न आज़ादी से मिली रिलेटेड? नगमे भी साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ नए गाने भी कर रहा हूँ। उसके अलावा जो अब एक कदम जो अब ड्रामा इंडस्ट्री में रखा है और फिल्म इंडस्ट्री में रखा है, उस पर भी काम कर रहा हूँ और अपकमिंग बड़ा कुछ आने वाला है इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और ऑलरेडी जो है एक निजी टीवी पे मेरा ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा, ज़्यादा मज़ा आपको फ़न गायकी में आ रहा था या फिर ये जो आप एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए, जो गायकी है वो एक अलग उस चीज़ में रख लें आप उसको, और जो कॉमेडी है उसको अलग चीज़ में रख लें, जो फिल्म का काम है उसको एक अलग चीज़ में रखें। डिफरेंट, हर काम का एक अपना मजा है। अच्छा, कॉमेडी को अगर देखा जाए वो तो एक दरसगाह आपको अपने घर की तरफ से मिली। आपके वालिद साहब माशाल्लाह, नवाज साहब ने तो खैर पूरी दुनिया में अगर फ़न मज़ाक की बात की जाए तो उनका नाम आता है। तो ये भी आपकी ब्लेसिंग है कि आपको घर से ही इंस्टीट्यूट मिल गया। जी बिल्कुल, अब्बा से बड़ा कुछ सीखने को मिला। और बल्कि मैं जितने भी आजकल जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके अपने बड़े हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनको देखें, उनको पढ़ें और उनसे कुछ हासिल करें तो फिर आगे आएँ।
ये नहीं कि आप अपनी ही अंदर से कुछ चीज़ निकाल के लोगों को प्रेजेंट करें। तो आजकल वो ना हर चीज़ बंदे को बहुत जल्दी पड़ गई कि मैं फौरन से आऊं और फौरन से हिट हो जाऊं। मरवा जी बेसिकली ना ओवरनाइट, लेकिन फिर भी overnight शायरी नहीं ओवरनाइट हो कुछ शौक भी नहीं नहीं बहुत होता। हो सीखना सकता। नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, मैं आज अपने आप आपको- को अब हम बिल्कुल लोगों ने इतना समझते इतना हैं। टाइम स्पेंड किया हुआ है, हम फैमिली से हैं, घराने से हैं, लेकिन हम लोगों ने भी मेहनत की है और अगर नहीं करेंगे तो वो फिर प्रॉपर एक हमारे पीछे बैकग्राउंड है, अब वो देखिए फिर ना लोग कंपैरिजन करते हैं। शायरी है माशाल्लाह, कर सकते एक घराने से है, जो है उम्मे लैला, ये भी माशाल्लाह जो है एज अ टीचिंग कर रही हैं। जी। जो मैं एक चीज़ मैं भी एज अ बख्शी घराने से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे इतना उनसे अभी जो है वो सीखने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुछ मसरूफियात और कुछ इस तरह, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ उनसे सीखूं और कुछ करने की कोशिश करूं। तो बस यही है कि सीखें और सीख के आगे आएँ, ये नहीं कि बगैर सीखे आप कदम रखते हैं तो और आप वैसे ये भी भी सोचें कि कोई रातों भी रात चीज़ में हिट आसानी हो से नहीं मिल जाऊं, तो वो जाती। कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, और जो लोग समझते हैं कि शायद रातों रात आप स्टार बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये जितने भी स्टार्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको बहुत मेहनत दरकार थी और स्टिल ये मेहनत कर रहे हैं। शायरी के बारे में अगर बात करें तो वो शाम 84 घराने से सलामत अली ख़ान साहब हो गए, शफ़क़त सलामत अली, तो ये हमारे मौसीकी इंडस्ट्री के ऐसे नाम हैं जिनके बग़ैर शायद म्यूज़िक की तारीफ़ ही सामने नहीं आती। तो आपको तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े बड़े नाम मुयस्सर आए और फिर सारे कज़न्स एक ही तरफ आए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बज़र शुक्र हो अल्लाह का। नहीं ऐसी बात नहीं, मेहनत देखें हर काम में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो गायकी है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो कोई भी काम है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो हमारी फील्ड भी ऐसी है, हम बचपन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब जाके कुछ आप जैसे लोग प्यार करना शुरू हुए, बुला लेते हैं, काम देते हैं। नहीं, आप डिजर्व करते हैं। तो बड़ा आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, मीडिया का बहुत थैंक्स है करते हैं हम कि वो हमें याद रखते हैं अपनी हर चीज़ में, अपने हर अच्छा, मुझे शायरी ये बताएं कि आप हमेशा स्टाइलिश से नज़र आते हैं। अगर आपके जूते देखें तो एक अलग ही स्टाइल होता है। अगर आपके हेयर्स का मतलब ओवरऑल पूरा स्टाइल ही स्टाइल नज़र आता है। Exactly. तो आप तो पूरा पैकेज हैं। जैसे मैडम नूरजहां के बारे में कहा जाता था ना कि भरपूर एक पैकेज है। आजकल दौर ये आ गया कि आपको प्रॉपर एक पैकेज बन के आना, अपनी प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देते तो फिर आप कोई आपको स्क्रीन पे नहीं बुलाएगा, कोई आपको स्टेज पे, स्टेज अपीयरेंस आपकी बहुत काउंट करती है। लोग आपके गाने से ज़्यादा आपकी अपीयरेंस देखते हैं। तो फिर किसी ने एक्टिंग का भी कहा? मुझे एक्टिंग की हुई थी ऑफर्स, बट मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं, मैं अपनी मौसीकी को ही लेके चलता रहा हूँ ना। ये अब हर बंदा अहमद नवाज नहीं ना हो सकता, उसके पास एक्टिंग भी है, उसके पास गाना भी है, माशाल्लाह ब्रिलियंट है। मैं क्या समझता हूँ कि मैंने जितना टाइम अपना गाने में स्पेंड किया है, मैं यही टाइम अपने गाने को आगे लेके चलूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए बेहतर है। ज़बरदस्ती बहुत मेहनत कर रहे हैं शायरी, और एक के बाद एक इनका गाना आ रहा है। और अभी फिर 14 अगस्त की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त गाना इनका ख्याल रखना। तो ख्याल रखना भी अभी हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त बातों का सिलसिला जारी है। तो रिजवान साहब थोड़ा आपकी तरफ आते हैं, हमारा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किलों से, कितनी तगोदो के बाद हासिल किया, और जो लोग ने सिर्फ बाजे बजाने हैं उनके लिए क्या है? ऑब्वियसली ये तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा सब लोगों को मालूम है कि किस तरह से स्ट्रगल सारी हुई कायद-ए-आज़म की क़यादत में। उसमें एंड पे जाके ज़ाहिर है बहुत सारी जानें भी उनको गंवानी पड़ी, और उनकी जो नेगोशिएशंस की स्किल्स थी उसी की वजह से वो इसको हासिल कर पाए पाकिस्तान को। वरना अंग्रेज़ जो थे वो तो आलमी जंगों की वजह से यहाँ से उन्होंने तो जाना ही था, वो इसको वैसे ही छोड़ के चले जाते। तो ये कायद-ए-आज़म की एफ़र्ट्स का नतीजा था कि उस वक़्त ज़ाहिर है कि आज उस वक़्त का इतना वो शऊर लोगों में नहीं था। तो वो जो थे यूके से एजुकेटेड थे और एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने ये सारा नेगोशिएशन विन की, और वो इंडिया पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर थे जो कभी जेल नहीं गए थे और हमेशा लॉ अबाइडिंग रहे थे, और नीट एंड क्लीन उनका सारा कैरियर था। तो उन्होंने ये स्ट्रगल जो है उसको विन करके दिया। उसकी एफ़र्ट्स ऑब्वियसली उनके सर जाते हैं सारा सेहरा, और पाकिस्तान से लोगों ने उनका साथ दिया, जो कि बाद में मतलब कि इस वाले खित्ते से सब लोगों ने उनके लिए वोटिंग की, वो सारा सिलसिला चला। तो एफ़र्ट्स के साथ, और उसके बाद भी जो क्राइसिस भी आते रहे हैं, तो हमारे जो हैं कौम ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया है। अगर 65 की वार आई है तो उसके ऊपर भी हमने किया है। उसके बाद जो दुनिया में कहा जाता है कि ये हमारा जी वो थोड़ा सा बैड सीन है, तो उसमें भी वो ये था कि वो इलाके जब इतने फासले पे हों,
तो उनको कोई भी आर्मी डिफेंड नहीं कर सकती। जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं, शायद अमेरिकन आर्मी के पास इस तरह के कोई इलाके हों जो कि डिफरेंट एरिया में वो कर पा रहे हों, वरना आम लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं होता। तो वो भी मैं समझता हूँ कि इनके वो उस तरह से नहीं है। और आते आते हम ये जो प्लेन का वाक़या हुआ था उसमें भी एक वो पायलट साहब जो थे वो पकड़े गए थे, वहाँ तक भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा, उनका नाम मेरे ज़हन से स्लिप कर रहे हैं, अगर कंट्रीब्यूट अभिनंदन, हाँ अभिनंदन चाय पिलाई थी जी बिल्कुल वंडरफुल चाय। अभिनंदन तक आप देख लें कि हमने हर चैलेंजेस को ना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम किस तरह से अपने कंट्री को देखना चाहते हैं, किस तरह से रिएक्ट करना चाहते हैं। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है जिनको आप बाजे बजाने का वो कह रहे हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली एजुकेट करें चीज़ों के बारे में तो वो भी ऐसी चीज़ें ना करेंगे। हमारा जो ये नई चीज़ें शुरू में हमारे ये बात बनती कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को आना चाहिए, अच्छे प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए। माशरे को जो एजुकेट करना है वो फिल्मों की, ड्रामों की और मीडिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी को क्या एजुकेट करते हैं, किस तरह से वो बताते हैं लोगों को। जो चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होगी ना, वो माशरे में आप उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। ड्रामे में जो दिखाया जाएगा, अगर वो लोगों वतन से मोहब्बत के बारे में दिखाएंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह से जो चीज़ें भी हम दिखाएंगे अपने बच्चों को, जो मीडिया में जो प्रोड्यूसर्स है ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अच्छी चीज़ों को फ्लोट करेंगे तो वही माशरे में नज़र आएंगी। फिर हमें अपने लोग जो अगर बाजे बजाते नज़र आएंगे भी तो वो इस तरीके से नहीं नज़र आएंगे कि वो दूसरों का हक सल्ब करेंगे, आज़ादी का, उनको डिस्टर्ब करेंगे और इस तरह के वाक़यात फिर कम नज़र आएंगे। तो ये मैंने हासिल कौम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस महाज पे बैठा है वो पाकिस्तान के लिए काम करे। तो मीडिया की इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आपने देखा कि रिजवान साहब ने कैसी पते की बातें बताई हैं जी जी। कि हर इंसान की ये जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माशरे में अपना किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पे ये ज़िम्मेदारी हम सब पे लागू होती है कि अपनी आने वाली नस्लों को ये बताएं कि मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद कितना खून बहा तो फिर ये मुल्क हासिल हुआ है। कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माओं ने, हमारी बेटियों ने, और फिर जाके ये मुल्क हासिल हुआ। और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले शायरी को कहते हैं कि ख्याल रखना हमारे लिए इस मुल्क के लिए पेश करें। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त हमें शायरी ने ख्याल रखना सुनाया, जो कि वतन की मोहब्बत से सरशार, और शायरी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमेशा कनेक्ट रहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वतन हमारा तो हमने कनेक्ट ही रहना है, और इसी के साथ तो हमारी बहारें हैं, इसी के साथ हमारी जान है, पहचान। लेकिन क्या खूबसूरत, मज़ेदार, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग इनके लिए। और अहमद भी इस वक्त बेकरार हुए हुए हैं, बेताब हुए हुए हैं। वो कह रहे हैं कुछ ऐसा मिक्स गाते हैं वतन के लिए, कुछ ऐसा पेश करते हैं कि सब लोग इंजॉय करें। तो आगाज़ फिर सोहनी धरती से हो जाए। जी जी जी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। ज़बरदस्ती ज़बरदस्त, बहुत तालियां इन सब के लिए। और बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने मिलकर गाया। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। और हमारा मुल्क इसी तरह से शादो आबाद रहे और बहुत ज़्यादा
सब इसके लिए अपना जो किरदार है वो अदा करें आमीन। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। एक ना एक दिन सब अपना गोल अचीव कर लेंगे और खुशियाँ जो है वो नाम है। इसी तरह से जब हम अपनी खुशियों को, अपने जो हमारा बहुत बड़ा दिन है जश्न आज़ादी का, उसको भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं तो सब सैलाली परचमों की जो बहार है वो तो चार सू निहाल है और नज़र भी आ रही है। और हम सब ने कोशिश की हुई है कि कहीं ना कहीं ग्रीन एंड वाइट नज़र आए, मगर जिसका नहीं नज़र आ रहा आज उसके लिए पनिश भी है। अहमद नवाज को हम सज़ा देते हैं कि इन्होंने वैसे भी हमारे बैलून्स फाड़े हैं, तो ये लें जी, आपने ये हमें बैलून्स फुला कर देने हैं, ये लें, क्योंकि आपने कहा ना मैंने फुलाए हैं। चले मैं इसका स्विच ऑन कर दूँ। चाबी अच्छा, मेरा ख्याल है सबको एक एक फुला देना चाहिए। अहमद को थोड़ा सा वो, अहमद 2 फुलाएंगे। एक फूल गया, एक बस अहमद ही चलो फुलाएगा इसको सारे। रखें। फट ना जाए खुद ही कहीं, खुद ही ना कहीं फट जाए। ध्यान से भाई। चले 2 बड़े हैं, आई थिंक पनिशमेंट बहुत खत्म। है। हाँ जी। अच्छा, शहरी ने इनकी हमायत कर दी। मुझे लगता है एक शहरी से फिर नहीं मैं तो, मुझे तो आता ही नहीं है। नहीं आते आपको? नहीं मुझे नहीं करना आता, कसम है। ऐसे नहीं चलेगा। कसम से मुझे फुलाना अब नहीं आपके आता। दोस्त हैं, आप नहीं आप उनको defend कर मेरी रहे तरफ से आप ही चलो फुला मैं दें। शहरी भाई के लिए फुला देता। इधर ओ इतना जोर लगाया ग्लासेस भी नीचे गिर गई हैं। बस ओह माय गॉड, चल कोई बात नहीं यार। पानी वो आपकी सजा है ना, वो भी पूरे करें। अच्छा, यार भी अच्छी देखा आवाज बाजा बजा दिया इन्होंने। सिंगर है, इनको उसने भी मौका सुर मिलना लिया चाहिए है। था बाजा बजाने का। हम बाजे वालों की बात कर रहे थे और इन्होंने यहीं पे बाजा बजा दिया। क्या बात है। मुझे तो डर लग रहा है कि अहमद कहीं ये बाकी है ना, मैं बच्चों को उड़ना ले जाए। जाऊंगा। हाँ ले जाओ। ओह, देख ले जी, हमारे बलून्स भी डाल लिए इन्होंने पॉकेट में। ये इनकी पनिश थी। हाँ जी। तो ग्रीन कुछ भी नहीं था ना। ग्रीन आपने ग्रीन को कैसे फरामोश किया। ये देखें ना ग्रीन। बातों का सिलसिला जारी है, मगर वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कैसे लम्हों में गुजर गया और हमारे प्यारे मेहमानों से हमारी बातचीत हुई। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हम सबसे इजाज़त लेते हैं, मगर इजाज़त लेने से पहले रिजवान साहब, आपका कोई पैगाम देखने वालों के लिए। जी डेफिनेटली यही पैगाम है कि वतन से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से, और जो खाम खा की हैबिट है, खाम खा की बुराइयां करने की पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी कौम के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि उसको कंट्रोल में लेके आएँ। क्योंकि ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि हम जो है ना इसको एक फ़ैशन बना के बैठे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान की जो है ना वो नेगेटिविटी के ऊपर बात करनी है। तो इसको जो है वो थोड़े होश के नाखुन लें और जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है मीडिया की, प्रोड्यूसर्स की, वो भी लोगों को बताएं और कंपैरिजन भी दिखाएं दुनिया के साथ कि दुनिया में भी सब कुछ होता है, हादसे सब जगह होते हैं, क्राइम सब जगह होते हैं। तो खाम खा से हर बात के ऊपर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने की जो हैबिट है उसको जो है पाकिस्तानी कौम को उसको रिव्यू करना चाहिए। उम्मे लैला, मैं इस मौके पे कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को तस्लीम करें, अपने अंदर एहसास पैदा करें कि आपके पास जो नेमत है अपने वतन की, वो कितनी बड़ी नेमत है। और इनके मैसेज को ही कंटिन्यू करूँगी कि जब आप खामियां देखते हैं और कीड़े निकालते हैं तो आप सबसे पहले किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपने आप को करें और अपने हिस्से का जितना काम है उसको दुरुस्त करें। तो ऐसे कतरा कतरा करके अल्लाह खैर करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, कतरे कतरे से दरिया बनता है और अल्लाह ऐसे ही सब पे खैर करेगा। अहमद, आपकी तरफ। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इख्तलाफात को ख़त्म करें और सब एक हो जाएं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमने इसमें रहना है और हमने इसको साफ़ सुथरा भी रखना है। तो सब मिलके यकजा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बिल्कुल ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं कि कोई जोगी बाबा बैठा हुआ है, ऐसे माथे पे बांध के गले में माला डाल के। अभी पटारी भी डालेंगे। इनका मैसेज ज़रूर सुनिएगा। शायरी, आप क्या कहेंगे। मेरी बस यही एक मैसेज है कि पाकिस्तान को ब्लेम करने के बजाय आप ये सोचें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। और हर बंदा अगर अपने आप को दुरुस्त कर ले
तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव यू पाकिस्तान। मैंने भी यही कहा था जी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमारा वतन ऐसे ही ता क़यामत शादो आबाद रहे, सलामत रहे, और हम इसके लिए अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करें और कुछ नहीं तो मुख्तसिर हो जाएं और मुखलिस हो जाएं और अपने वतन के लिए खालिस्तन कुछ करने की कोशिश करें। और यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। और 14 अगस्त के ये जो निहाल रंग है इसको भरपूर अंदाज से मनाइएगा, ये सोच कर कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए अनथक मेहनत की है और बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब आपका काम है, अब आपको अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले अहमद नवाज़ का जो मिल्ली नगमा है वो आपको सुनाते हैं।